नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने अपनी एक महत्वपूर्ण योजना में सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क गणवेश उपलब्ध करवाई है। गणवेश मतलब यूनिफॉर्म। इसके लिए जो उन्होंने कपड़ा दिया है वो साथियों आप सबने अपने अधीन विद्यालयों में वितरित कर दिया होगा। अब सरकार इस कपड़े को सिलवाने के लिए 200 रुपये प्रति छात्र या छात्रा के हिसाब से जनाधार में लिंक्ड जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसमें सीधे 200 रुपये ट्रांसफ़र करने वाली है। और इसके लिए दोस्तों विद्यालय स्तर पर सलाह दर्पण से 3 स्तर में काम किया जाना है। तो दोस्तों क्या है ये तीनों चरण, इसकी सारी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब को टच करें। दोस्तों जैसे ही आप लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब को टच करेंगे तो यह लाइट ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आपने मेरे चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को सब्सक्राइब कर लिया है। इसके आगे बेल आइकन दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, उसको आपको टच करना है। इस पर 3 विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। इसमें सबसे ऊपर वाला जो विकल्प है ऑल, उसको आप टच करें। इसके टच करते ही दोस्तों अब मैं जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव लेकर के प्रस्तुत होऊंगा तो इसकी सूचना सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी के चलते हैं सलाह दर्पण पर। दोस्तों छात्रों को डीबीटी योजना के अंतर्गत 200 रुपये सिलाई को उपलब्ध करवाने के लिए आपको अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे ही आप यहां पर लॉगिन वाले पेज पर आते हैं तो ऊपर जो 3 डॉट्स दिए होते हैं दोस्तों, उस पर आपको टच करना है। टच करने के बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट दिया हुआ होता है। तो मैंने जैसे यहाँ पर राइट का निशान किया हुआ है, इस प्रकार से आप राइट का निशान कर लें। इससे होता यह है दोस्तों कि जितने भी कंटेंट हैं वो सभी अच्छे से दिखाई देते हैं, पूरा पेज नज़र आता है। उसके बाद में यहाँ पर आप यूज़र आईडी, पासवर्ड और जो एक कैप्चा है वो डालें। उसके बाद लॉगिन करें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एक बार लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद जब आप डेस्कटॉप साइट का करेंगे तो दोस्तों वो हो सकता है आपको वापस से लॉग आउट कर दे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे ही आप सलाह दर्पण पर लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर जो योजनाएँ दी गई है इस पर आपको टच करना है। योजनाएं पर टच करने के बाद में कुछ विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे दोस्तों। इसमें यहाँ पर छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली दी हुई है दोस्तों। इसको आपको एक बार फिर से यहाँ पर टच करना है। टच करते ही पुनः छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली आ जाएगा। इसको आप फिर से टच करेंगे। जैसे इसे आप टच करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये लिखा हुआ आएगा, ग्रीन कलर की ये पट्टी है, इसमें स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं। तो इसको आप जैसे टच करेंगे तो एक नए पोर्टल पर ये लेकर के जाएगा दोस्तों। ये देखें दोस्तों, डीबीटी के जो प्रणाली है उस पर ये लेकर के गया है। यहाँ पर आपका स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ पर व्यू ऑल काउंट्स लिखा हुआ आएगा। व्यू ऑल काउंट्स पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ जो जानकारियाँ हैं, इसका जो सार है वो यहाँ पर दे दिया है। टोटल स्टूडेंट कितने एलिजिबल हैं यूनिफॉर्म पाने और 200 रुपये पाने के, वो यहाँ पर संख्या आ जाती है। स्टूडेंट के लिए कितनों के लिए आपने अप्लाई कर दिया उसकी संख्या यहाँ पर आएगी। उसके बाद स्टूडेंट कितने पेंडिंग है तो 63 यहाँ पर पेंडिंग है। आपने आगे कितने भेज दिए हैं पीओ स्तर पर, यूसी स्तर पर या अपने नोडल स्तर पर, उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन्हें यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर आ जाए। ऊपर दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो 3 लाइन्स दी गई हैं इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो यहाँ पर कुछ विकल्प आते हैं। इन विकल्प में से सेकंड नंबर का जो विकल्प है यूनिफॉर्म स्टेटस, इस पर आपको आना है। जैसे ही आप आएंगे दोस्तों तो 3 चरण आपको दिखाई देंगे, जिन 3 चरणों में आपको काम करना है। प्रथम चरण है वर्दी की स्थिति, सेकंड चरण है बैंक विवरण आपको प्राप्त करना है और तीसरे चरण में आपको पीओ को ये अग्रेसित करना है। पीओ या यूसी जो भी आपके केस में है उसको आपको अग्रेसित करना है। अब दोस्तों जो ये आप 3 लाइन्स पर टच करने के बाद में जैसे ही यूनिफॉर्म स्टेटस पर आते हैं तो ये प्रथम चरण ही यहाँ पर ओपन होता है। इस पर नीचे आ जाएं दोस्तों आप। यहाँ पर आपका स्कूल नेम है, क्लास एंड सेक्शन में ऑल क्लासेज एंड सेक्शन है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे गेट क्लास वाइज डाटा दिया गया है, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो थोड़ी देर में दोस्तों यहाँ पर नीचे आ जाएं। यहाँ पर सभी कक्षाएं जो आपके विद्यालय की वो आ जाएंगी 1 से 8 तक। टोटल स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर आने वाली है दोस्तों। टोटल यूनिफॉर्म क्लॉथ जो आपने दे दिए हैं उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी, जो कि हमारे यहाँ 0 है। कक्षा 6 में हमने 8 बालकों को वितरित कर दी है। इसी प्रकार से आगे टोटल जनाधार
कितने ऑथेंटिकेशन हो चुके हैं उनकी संख्या यहाँ पर आएगी। टोटल मार्क्ड बाय स्कूल कितने हैं वो यहाँ पर आएगी। इसके बाद पीओ को कितने आपने अग्रेसित कर दिए हैं वो यहाँ पर संख्या आ जाएगी। जैसे कक्षा 6 के हमने कर दिए हैं 3 बालकों के, तो यहाँ पर देखें दोस्तों 8 को वितरित कर दी है, 3 को हमने जनाधार से ऑथेंटिकेटेड किया हुआ था, 3 को हमने मार्क्ड कर दिया है और 3 को अग्रेसित कर दिया है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आ गई है। अब दोस्तों किस प्रकार से आपको क्या क्या करना है ये देखेंगे यहाँ पर जो भी आएगी। तो ब्लू कलर से जो ये कक्षा दी गई हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको टच करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कक्षा 1 के जो बच्चे हैं उनका करते हैं। तो क्लास 1 जो ब्लू कलर से दिया गया है इस पर आपको टच करना है। जैसे इस पर टच करते हैं तो थोड़ा नीचे आ जाएं दोस्तों। नीचे आते हैं कक्षा 1 के जितने भी बच्चे थे उन सब की यहाँ पर नाम आ जाते हैं, उनके पिता के नाम आ जाते हैं, उनकी माताजी के नाम, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों वर्दी का कपड़ा देने के लिए चयन करें। आपको यहाँ पर शाला दर्पण पर जिनको बच्चों को आपने वर्दी दी है उनको मार्क करना है। यदि सभी बच्चों को आपने वर्दी वितरित की है, वर्दी मीन्स यूनिफॉर्म, तो आप यहाँ पर जो ऊपर चेक बॉक्स दिया गया है इस पर जैसे ही टच करेंगे तो सभी बच्चों के यहाँ पर चेक बॉक्स में राइट का निशान हो जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे को आपने वर्दी नहीं दी है, जैसे मान लेते हैं पहले ही नंबर का जो बालक है उसको वर्दी नहीं दी है, तो इसके सामने का जो राइट का निशान है उस पर आपको टच करना है। टच करते ही वो मार्क हट जाएगा, इसका मतलब आपने इसको वर्दी नहीं दी है। यहाँ देखें दोस्तों ऊपर टोटल एलिजिबल स्टूडेंट की संख्या 10 है। इसके बाद टोटल यूनिफॉर्म गिवन 0 आ रहा है। अभी तक हमने एक भी बच्चे को वर्दी नहीं दी है। इस शाला दर्पण के हिसाब से वर्दी हमने दे दी है सबको, परंतु शाला दर्पण पर उसको वितरित करना शो नहीं किया है। अब हम वही कर रहे हैं ये काम यहीं पर। तो हमने यहाँ पर कर दिया है दोस्तों, सबको मार्क कर दिया है, एक को अनचेक कर दिया है। आपको दिखाने के लिए वापस मैं इसको चेक कर देता हूँ। करने के बाद नीचे आ जाएं दोस्तों, अपडेट क्लोथ स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं थोड़ी देर में ये अपडेट हो जाएगा। देखें दोस्तों ये हो गया यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन स्टेटस सक्सेसफुली। आपने यहाँ पर बच्चों को वितरित कर दी। ये देखें यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन दिए जा चुके हैं। अब ऊपर आ जाएं। पहले टोटल एलिजिबल स्टूडेंट 10 आ रहा था, परंतु टोटल यूनिफॉर्म गिवन में 0 आ रहा था, अब 10 आ गया है। तो दोस्तों ये पहला चरण इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद में अब हम आते हैं ऊपर की ओर। तो यहाँ पर जो चरण 2 है बैंक विवरण प्राप्त करें। अब इसमें जाएं, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, कक्षा 1 का हमने लिया है। कक्षा 1 की ये स्थिति देखें, 3 बच्चों का जनाधार ऑथेंटिकेशन हो रहा है, तो 3 बच्चों का ही अब काम होगा। जब तक आप बच्चों का जनाधार से ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तब तक आप पूरा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनाधार जब ऑथेंटिकेट होगा तभी जनाधार से लिंक्ड बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे दोस्तों। तो आपने यदि अभी तक जनाधार ऑथेंटिकेट नहीं किया है शाला दर्पण पर तो उसे अवश्य करें। शीघ्र ही मैं उससे संबंधित भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा, उसको देख करके आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं जनाधार को शाला दर्पण पर। अब दोस्तों ऊपर आते हैं सेकंड चरण पर। तो सेकंड चरण को हम टच करते हैं। जैसे ही सेकंड चरण को टच करते हैं तो फिर नीचे आएँ। ये देखें दोस्तों, अब यहाँ देखें दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कक्षा 1 में कितने बच्चे थे टोटल। एक बार पुनः मैं बता देता हूँ। कक्षा 1 में यहाँ पर 10 बच्चे थे दोस्तों। ये देखें 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 3 जनाधार ऑथेंटिकेटेड है। तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट को फेच करेगा ये वो केवल 3 बच्चों का करेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि केवल 3 ही बच्चों का जनाधार ऑथेंटिकेशन हुआ है इस कक्षा में। तो दोस्तों अब करने के लिए करना क्या है, यहाँ पर लास्ट में बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए चयन करें। यहाँ पर जो निशान दिया गया है उस पर आपको चेक बॉक्स पर राइट का निशान करना है। जैसे ही करेंगे जितने भी बच्चे हैं सभी पे राइट का निशान हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपकी क्लास के जितने बच्चे हैं उनमें से यहाँ पर केवल उन्हीं का नाम आएगा जिनका आपने जनाधार ऑथेंटिकेशन किया हुआ है।
राइट का निशान कर लें दोस्तों। जैसे ही आप इसके राइट का निशान करने के बाद फेच बैंक विवरण पर क्लिक करेंगे तो ये बैंक अकाउंट नंबर, बैंक IFSC कोड और IFSC कोड की स्थिति ये सब यहाँ पर फेच करके लेकर के आएगा। देखते हैं, ये मैंने किया फेच बैंक विवरण। स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। देखें दोस्तों, यहाँ पर बैंक अकाउंट आ गया है बालक बालिकाओं का, बैंक IFSC कोड आ गए हैं और IFSC कोड की स्थिति आ गई है जो कि अप्रूव्ड है। ये आने के बाद में दोस्तों 2 चरण का आपका काम हो चुका है। अब ये जो 3 बच्चे हैं इन्हीं के पैसे जाएंगे दोस्तों। जिनका जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं है उनका ऑथेंटिकेशन करेंगे। उसके बाद पुनः इसी प्रकार से ये दोहरानी पड़ेगी, मैं आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखें दोस्तों, टोटल यूनिफॉर्म मार्क्ड एज गिवन 3 और टोटल स्टूडेंट फेज 3। अब यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों ऊपर, तो PO को अग्रेषित करना है। मैं अब तीसरे चरण पर टच करेंगे, PO को अग्रेषित करें। जैसे ही इस पर टच करते हैं तो नीचे आ जाएं, यही जानकारियाँ वापस से आ जाती हैं। आपके स्कूल का नाम आ जाता है, क्लास एंड सेक्शन में ऑल क्लासेज एंड सेक्शंस आ जाता है। गेट क्लास वाइज डाटा पर टच करें। जैसे ही आप टच करते हैं तो नीचे आ जाएं कक्षा 1, ये देखें 10 स्टूडेंट हैं, 3 का जनाधार ऑथेंटिकेटेड हो चुके हैं। टोटल मार्क्ड बाय स्कूल 3 को हमने मार्क्ड कर लिया है सेकंड चरण में। अब फॉरवर्ड करना है PO को। अब फॉरवर्ड करें उसके पहले यहाँ पर आँख का जो निशान दिया गया है दोस्तों, ये इसलिए दिया गया है ताकि इसको जैसे ही आप टच करेंगे तो थोड़ी देर में जिन बच्चों को आपने मार्क किया है उनकी जानकारी नीचे आ जाती है, संपूर्ण जानकारी सेलेक्टेड। देखें दोस्तों इस प्रकार से ये आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके बाद PO को फॉरवर्ड करने के लिए फॉरवर्ड टू PO जो दिया गया है इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे थोड़ी देर में ये फॉरवर्ड हो जाएगा। स्टूडेंट सक्सेसफुली फॉरवर्डेड टू PO या नोडल, ओके करें। अब देखें दोस्तों, फॉरवर्ड टू PO यहाँ पर आ गया है। अब चूँकि 10 बच्चे हैं, 3 यहाँ पर दोस्तों फॉरवर्ड कर दिया है। अब आपको करना क्या है, बाकी के यहाँ पर जैसे 7 बच्चे हैं कक्षा 1 में, तो हमको उनका जनाधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। जब जनाधार ऑथेंटिकेशन कर लेंगे तो फिर वापस से हमको सेकंड चरण पे आना है। सेकंड चरण पे आने के बाद बैंक की डिटेल लेनी है। बैंक की डिटेल फेच करने के बाद में दोस्तों पुनः यहाँ पर जैसे ही बैंक की डिटेल फेच कर लेंगे तो यहाँ पर पुनः ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ जाएगा PO को फॉरवर्ड करने के लिए। तो फिर वापस से आप PO को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से 3 चरणों के अंतर्गत 200 रुपये की जो राशि है सिलाई के लिए उसको छात्र छात्राओं के जो जनाधार नंबर हैं उनके बैंक अकाउंट में स्थानांतरण करवाने के लिए सलाह दर्पण पर कार्य कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इस उपयोगी जानकारी को आप अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो समाप्त करें इसके पहले मेरा आपसे फिर से एक बार निवेदन है, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में दोस्तों मेरा आपसे विशेष निवेदन है, आप उसके आगे जो बेल आइकन दिया होता है उसको ज़रूर प्रेस करें। उसके बाद में जो 3 विकल्प आते हैं उसमें ऑल के विकल्प को चयन करें ताकि मैं जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।